टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट अब बंद हो चुका है, लेकिन बंगाल में इससे जुड़ा सियासी विवाद का जिन एक बार फिर कब्र के बाहर आ गया है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा करते हुए बंगाल की पिछली सरकार मकपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि टाटा मोटर्स को उनकी सरकार ने नहीं निकाला था, बल्कि ये उस वक्त की बात है जब माकपा सत्ता में थी। टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट के बंगाल से बाहर जाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ममता बनर्जी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा, आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने जमीन पर कब्जा किया है। हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। हमने कई प्रोजेक्ट भी किए हैं, लेकिन हमने जबरदस्ती कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। कुछ लोग इन दिनों बकवास कर रहे हैं कि मैंने टाटा को भगा दिया था। अब टाटा ही नहीं है जो यहाँ नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे बाद में उनकी सरकार ने वापस दिलवाया। उन्होंने कहा कि मैंने केवल किसानों की वे जमीनें लौटाई थी जिन पर हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर की नैनो कार फैक्ट्री के लिए पूर्व वाम मोर्चा सरकार ने जबरन कब्जा किया था। वहीं ममता के इस दावे का जवाब देते हुए सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी का बयान झूठा है। उन्होंने खुद को एक खुले झूठ के रूप में उजागर किया है। दुर्भाग्य से वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिसने टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। क्या ये उनकी पार्टी के लोग नहीं थे जिन्होंने दुर्गापुर एक्सप्रेसवे का घेराव किया था? क्या वो चाहती हैं कि हम विश्वास करें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और वामपंथी कार्यकर्ताओं ने ये सब किया था? बता दें कि सिंगूर, जो कभी कई फसलों की खेती के लिए जाना जाता था, 2006 में टाटा मोटर्स द्वारा अपनी सबसे सस्ती कार निर्माण इकाई नैनो के निर्माण के लिए यहां प्लांट लगाए जाने के बाद ये सुर्खियों में छा गया। वाम मोर्चा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ कंपनी के लिए 997.11 एकड़ का अधिग्रहण किया और इसे टाटा को सौंप दिया था। इसका किसानों ने विरोध किया था। किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी ने 26 दिनों की भूख हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें 347 एकड़ जमीन की वापसी की मांग की गई थी, जिसे कथित तौर पर जबरन अधिग्रहित किया गया था। इसे ही सिंगूर से टाटा के जाने का कारण माना जाता है। यही कारण है कि 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गिनती गांधी परिवार के बेहद करीबियों में होती है। कर्नाटक के सोलीलादा सरदारा यानी अजय सरदार खड़गे को अगर उनकी अडिग वफादारी के लिए कांग्रेस के प्रथम परिवार का कटप्पा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए जुनून की कहानियां भरी पड़ी है। किसी ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में विमान का ही अपहरण कर लिया, तो किसी ने सोनिया गांधी के लिए अपनी कनपटी पर पिस्तौल तान दिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेसियों ने गांधी परिवार से वफादारी जताने के लिए स्टंट या ड्रामेबाजी की हदें पार कर दी। लेकिन खड़गे की बात अलग है। उनकी वफादारी में हल्कापन नहीं है, छिछलापन नहीं है। उन्होंने तो अपने बच्चों का नाम ही ऐसा रखा जिसमें गांधी परिवार की झलक दिखती है। खड़गे के बच्चों का नाम गांधी परिवार से प्रेरित है। उनकी बेटी बेटियों के नाम पर नजर डालिए। प्रियंक, राहुल, प्रियदर्शनी, जयश्री और मिलिंद। प्रियंक जहां प्रियंका गांधी के नाम से प्रेरित दिखता है, तो राहुल का नाम तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का है ही। इसी तरह प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था। खड़गे की जीवनी लिखने वाले एच टी पोटे के मुताबिक कांग्रेस नेता के बच्चों का नाम गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी से प्रेरित है। हालांकि खड़गे के करीबी मित्र इकबाल अहमद सरादगी इसकी दूसरी वजह बताते हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे के बच्चों का नाम अम्बेडकर और बुद्ध की तरफ उनके वैचारिक झुकाव को दिखाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वह 1971 से 2008 तक लगातार 9 बार कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों में राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक रहे। तमाम अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2009 में पहली बार गुलबर्गा सीट से लोकसभा चुनाव में उतरे, तो वहां भी जीत का सिलसिला उनका जारी रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2014 में वो दोबारा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन केंद्र की सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई। तब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में अपना नेता बनाया। 2019 में खड़गे लोकसभा चुनाव हार गए। पहली बार वो किसी चुनाव में हारे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें जल्द ही न सिर्फ राज्यसभा में भेज दिया, बल्कि गुलाम नबी आजाद के रिटायर होने के बाद उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से नवाजा। अब यह कद्दावर दलित नेता कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह गांधी परिवार के प्रति उनकी अडिग निष्ठा है। वो गांधी परिवार के भरोसेमंद है।
पुलिसिया रौब दिखाना और मकान मालिक के साथ मारपीट करना 3 पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। मामला बादशाहपुर का है। आरोप है कि 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में घर में घुसे और हुक्का की मांग करने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। अब इस मामले में 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को लोगों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनके कपड़े तक फट गए और वो लोग लहूलुहान हो गए। मैं और मेरी मिसेज यहाँ बेड पे मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैर के मालिश कर रही थी। फिर 3 आदमी मेरे को नजर आए, वो यहाँ में हुक्का पीना है। एक आदमी दूसरे कमरे में से इधर से घूम के उधर से आया, जो बोला भाई ओ तेरा तम्बाकू कहाँ है, हुक्का पीना है। मैं भाई दारू वाले के लिए, उन्होंने महक आई मेरे को, मैं दारू वाले के लिए हुक्का नहीं है। घर वाली खड़ी हुई, इसको धक्का दे दिया एकदम। जो बैठ, तेरे को पता है कौन है, हम मनोज को जानते हो? तो हम डीएसपी के आदमी हैं। जो का मकान के कागज ला के दिखाओ, कागज का है मकान के। फिर इसने फिर दोबारा खड़ी, उसको फिर दोबारा धक्का दिया। फिर मैं खड़ा होने लगा तो पर्दे वो हैंगर वो पाइप थे, इन्होंने मेरे को पाइप से मारना स्टार्ट कर दिया। फिर ये आगे गुथी, इसको फिर तीसरी बार इन्होंने धक्का दिया। फिर वो बंदा था, वो गार्ड लेके, जो इनमें 3 आदमी यहाँ 2 भागे। एक के पास यहाँ पे हथियार लगा हुआ था, उसने हथियार निकालने की कोशिश करी तो एक ने हथौड़ा मारने की, वो जब हथौड़ा मारा तो मेरे हाथ में आ गया। ये हमें पुलिस को सूचना मिली थी, फाजिलपुर की ढाणी में पुलिस वाला और मिस्टर परमजीत सिंह है, उनका कोई हुक्का पीने पे विवाद हो गया था और उनका इस बात पे आपसी झगड़ा हो गया था। तो परमजीत के जो पुत्र हैं राहुल बेदी, उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के आधार पे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ और नियमानुसार कार्रवाई है, जो वो सब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।